बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाएगा ब्रिटेन, दुनिया में बढ़ेगी शस्त्रों की होड़। आपको बता दें कि विश्व में बढ़ते खतरे और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए ब्रिटेन ने भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि ब्रिटेन ने चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता चीन ही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि वह अपने परमाणु हथियार के भंडार में 40% की बढ़ोतरी करेंगे। हालात और परिस्थितियों को देखते हुए हथियारों के मामले में विश्व के देशों की नीतियों में परिवर्तन हो रहा है। ब्रिटेन की ही पहले हथियारों को सीमित करने की नीति थी। इस नीति के तहत ही 2010 में ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 180 पर निर्धारित कर दिया था। इसी बीच यदि आप इन 5 बैंकों की ग्राहक हैं तो हो जाएं सतर्क, क्योंकि आपके साथ हो सकता है साइबर फ्रॉड। आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं और यदि आप इन 5 बैंकों के यूजर हैं जिनकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि साइबर अपराधी आपके साथ बड़ा वित्तीय फ्रॉड करने की फिराक में। जी हाँ, दिल्ली आधारित एक थिंक टैंक ने अपनी जाँच में साइबर फ्रॉड को लेकर इस बात का खुलासा किया है। थिंक टैंक ने कहा कि साइबर अपराधी लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय यूजर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अपराधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल पिछले साल कोरोना महामारी के कारण तथा लॉकडाउन लगाए जाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ी रुकावट तो आई है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। मंगलवार को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2019 से 20 की तुलना में 15% बेहतर हुई है। बावजूद इसके दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में 10वें स्थान और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। साल 2020 में भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता में 63% का सुधार दर्ज किया गया है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर असर चिंताजनक बनी हुई है। रिपोर्ट कोविड-19 लॉकडाउन से वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्ज करती है। इसलिए पिछले साल जो प्रदूषण में जो कमी आई है उसका मुख्य कारण लॉकडाउन लगाया जाना रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर दी बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि 2000 रुपए के नोट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी जानकारी साझा की है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 000 रुपए के मूल्य के करेंसी नोट की पिछले 2 साल में कोई छपाई नहीं हुई है। 30 मार्च 2018 तक सर्कुलेशन में 3 अरब 36 करोड़ 20 लाख नोट थे, तो वहीं 26 फरवरी 2021 के मुताबिक सर्कुलेशन में 2 अरब 49 करोड़ 90 लाख 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। उन्होंने सोमवार को संसद में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नोट की प्रिंटिंग को लेकर RBI के साथ बातचीत कर सरकार फैसला लेती है। अप्रैल 2019 के बाद से एक भी नया 2000 रुपए का नोट नहीं छापा गया है। साथ ही कोरोना का रोना फिर हुआ शुरू। इंदौर में बिना टेस्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। आपको बता दें कि इंदौर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया गया। वो महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों के पास कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। इंदौर के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इंदौर में नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 264 है। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत महाराष्ट्र से इंदौर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कोविड RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट यात्रा के 48 घंटे के भीतर की होनी चाहिए।